नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। स्वागत है आपका उस अद्भुत संसार में जहाँ आपके जीवन की दिशा आपके जन्म के क्षण से ही लिखी जाने लगती है। दर्शकों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर बार गिरकर भी दोबारा कैसे खड़े हो जाते हैं? कुछ लोग हर संकट के बाद पहले से अधिक शक्तिशाली क्यों बन जाते हैं? और कुछ लोगों के भीतर ऐसा अदम्य उत्साह कहाँ से आता है जो उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहता है? हो सकता है इसका उत्तर उनकी कुंडली के भीतर छुपा हो सकता है आपके जन्म नक्षत्र में वह रहस्य लिखा हो जो आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम बात करेंगे राशि चक्र के प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र की। एक ऐसा नक्षत्र जो नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई चेतना और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। तो देर किए बिना अपनी कुंडली निकालिए, उसका पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र अश्विनी है या आपके किसी अपने का नक्षत्र अश्विनी है। अगर हाँ, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे अश्विनी नक्षत्र की शक्ति, उसका रहस्य, उसकी पौराणिक कथा और उसके व्यक्तित्व का पूरा सच। दर्शकों, हमारे ऋषियों ने समय को केवल घड़ी की सुइयों से नहीं मापा, उन्होंने समय को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ा। कौन सा दिन किस कार्य के लिए शुभ है, किस समय कौन सी शक्ति सक्रिय है और किस दिन कौन सा निर्णय लाभदायक रहेगा, इन सभी बातों का उत्तर हमें पंचांग देता है। आज 11 जून 2026 बृहस्पतिवार के दिन ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो रात्रि 10:37 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, आज का दिन विशेष है। आज कमला एकादशी का पावन व्रत रखा रह जाएगा। कमला यानी माता लक्ष्मी का नाम ही है, इसलिए इस एकादशी को धन, समृद्धि, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली एकादशी तिथि इसको माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया व्रत जीवन में आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति प्रदान करता है। एकादशी तिथि में जन्म लेने वाले लोग सामान्यतः संयमित और विचारशील होते हैं। इनके भीतर आध्यात्मिकता का बीज स्वाभाविक रूप से मौजूद रहता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी ये लोग अपने धैर्य को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी अत्यधिक चिंतन और भावुकता इनकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इनके लिए संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज सुबह 9:13 तक रहेगा अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी राशि चक्र का प्रथम नक्षत्र है। यहीं से नक्षत्र चक्र का आरंभ होता है, इसलिए इसे नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नई संभावनाओं और जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा का प्रतीक माना गया है। इस नक्षत्र का प्रतीक है घोड़े का सिर। घोड़ा सदैव गति, उत्साह, संयम, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के भीतर भी जीवन को तेज गति से जीने की प्रवृत्ति देखी जाती है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। केतु व्यक्ति को रहस्यमय ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करता है। लेकिन दूसरी ओर मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, जो साहस, कार्यशक्ति और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है।
जब मंगल और केतु की ऊर्जा एक साथ कार्य करती है तो व्यक्ति में असाधारण ऊर्जा पैदा हो जाती है। ऐसे लोग अवसरों का इंतज़ार नहीं करते बल्कि अवसरों का निर्माण करते हैं। अश्विनी नक्षत्र से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। सूर्य का विवाह संज्ञा नाम की स्त्री से हुआ था, लेकिन संज्ञा सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि सूर्य का तेज बहुत था। इसलिए उसने सूर्य को अकेला छोड़ के एक छाया नाम की स्त्री को तैयार किया और सूर्य के साथ रहने का उसको बाध्य कर दिया और ख़ुद वो जंगल तपस्या के लिए चली गई। तपस्या में जाकर उसको बहुत दिन हो गए जब, तो सोचा कि मेरे को देखना चाहिए मेरे पतिदेव सूर्य भगवान किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब संज्ञा वापस आती है तो देखती है कि सूर्य तो काफ़ी मज़े में है छाया के साथ, उन्हें कोई फिक्र भी नहीं है। तो वो वहाँ से बड़ी निराश होकर जंगल में भाग जाती है। ऐसा जब कृत्य हो रहा होता है तो सूर्य की नज़र कहीं ना कहीं संज्ञा पर पड़ जाती है और संज्ञा को देख लेते हैं, पहचान भी लेते हैं। तो उसका पीछा करते करते जंगल में चले जाते हैं और संज्ञा उनसे छुपने के लिए घोड़ी का रूप तैयार कर लेती है, घोड़ी बन जाती है और सूर्य वहाँ पर घोड़ा बन जाते हैं। घोड़ा बनने के बाद उनके साथ बीच में जो समागम होता है उससे अश्विनी कुमार पैदा होते हैं। तो वहाँ से अश्विनी नक्षत्र का उदय होता है। तो ये एक पौराणिक कथा है, मेरे को लगा कि रोचक कथा है, आपको शायद आनंद आएगा, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। दर्शकों, अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा को समझना हो तो इन व्यक्तियों में देखिए एल.के. आडवाणी, भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम, जो बाइडन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति, किंग चार्ल्स, ब्रिटिश राज परिवार के प्रमुख और पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न। इन सभी लोगों के जीवन में एक बात समान दिखाई देती है, लंबा संघर्ष, निरंतर प्रयास और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों आगे बढ़ते रहने का जज्बा, यही अश्विनी नक्षत्र की पहचान है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। ये रोगों का उपचार करते हैं, जीवन को नई चेतना का प्रचार करते हैं और मृतप्राय व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देते हैं। इसलिए अश्विनी नक्षत्र को उपचार, नवजीवन और पुनर्जन्म का नक्षत्र भी कहा जाता है। यही कारण है कि अश्विनी नक्षत्र वाले लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों से जल्दी बाहर निकल आते हैं। वे हार को स्थायी नहीं मानते और हर असफलता में एक नई शुरुआत की संभावना देखते हैं और यही सोच उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। यदि आपका नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी ऊर्जा, आप किसी भी परिस्थिति में से जल्दी नहीं घबराते, ना हार मानते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक तीव्र इच्छा आपके भीतर बनी रहती है। आप नए विचारों को स्वीकार करते हैं, नई योजना पर कार्य करना पसंद करते हैं। कई बार जहां दूसरे लोग जोखिम उठाने से डरते हैं, वहां आप पहला कदम उठाने का साहस भी दिखाते हैं। आपका निर्णय आपकी क्षमता को दर्शाता है। संकट की स्थिति में भी आप तेज़ी से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन दर्शकों, हर शक्ति के साथ एक चुनौती भी आती है और अश्विनी नक्षत्र की सबसे बड़ी चुनौती है अधीरता। कई बार आप परिणाम जल्दी चाहते हैं, यदि सफलता तुरंत नहीं मिलती तो आपका उत्साह कम होने लगता है। कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। इसलिए यदि आप धैर्य, अनुशासन और संयम निरंतर बनाए रखेंगे तो आपको उससे काफ़ी लाभ होगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के योग की। आज रात्रि 8:48 तक रहेगा विषकुंभ योग। उसके बाद प्रारंभ होगा प्रीति योग। वैदिक ज्योतिष में योग समय की सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाते हैं। किस समय कौन सी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय होगी या हो रही है, इसका संकेत हमें योगों से मिलता है। विषकुंभ योग में जन्म लेने वाले लोग जीवन की चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। उनके जीवन में संघर्ष अवश्य आते हैं, लेकिन वो इन्हीं संघर्षों से निकलकर अपने विकास का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। ऐसे लोग अक्सर कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग खोज लेते हैं। इनके भीतर
समस्याओं को अवसर में बदलने की क्षमता होती है। रात्रि 8:48 के बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा। प्रीति योग का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह और आत्मीयता। इस योग में जन्म लेने वाले लोग अपने व्यवहार से लोगों का दिल आसानी से जीत लेते हैं। ये संबंधों को महत्व देना भी जानते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। मुहूर्त की दृष्टि से भी प्रीति योग को शुभ योगों में गिना जाता है। अब बात करते हैं करण की। आज रात्रि 10 निर्णयों के लिए अच्छा माना जाता है। इस अवधि में किए गए कार्य दूरगामी लाभ देने वाले हो सकते हैं। रात्रि 10:37 के बाद प्रारंभ होगा विष्टिकरण, जिसे सामान्यतः भद्रा भी कहा जाता है। भद्रा काल में मांगलिक और शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। हालांकि साहस, रणनीति और शत्रु विजय जैसे जुड़े कार्यों को इस समय करना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन भी हो रहा है। चंद्रमा, जो मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, प्रातः 9:13 पर मीन राशि में रहेगा। उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा। मीन राशि कल्पना, संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता की राशि है, जबकि मेष राशि ऊर्जा, कार्यशक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए दिन के दूसरे भाग में कई लोगों के भीतर नई ऊर्जा, नई योजनाएं और कार्य करने की प्रेरणा ज़्यादा बढ़ सकती है। दर्शकों, आज का दिन आध्यात्मिकता, नई शुरुआत और सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। यदि कोई नया संकल्प लेना चाहते हैं, कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज का दिन प्रेरणा का स्रोत है और ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अब हम बात करते हैं आपके राशि चक्र की। मेष राशि वालों, आज आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना प्रबल हो रही है। व्यवसाय में भी नए अवसर सामने आएंगे। परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। वृष राशि वालों, आर्थिक मामलों में राहत का योग बन रहा है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में कई नई योजनाएं लाभदायक सिद्ध होंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। मिथुन राशि वालों, रुके हुए कार्यों के बनने से काफ़ी राहत प्राप्त होगी। सकारात्मक समाचार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गणपति जी की पूजा करेंगे तो लाभदायक रहेंगी। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। नए संपर्क भविष्य के में लाभ देने वाले सिद्ध होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन करते से पहले उसको अवश्य पढ़ लें। बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों, आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। सूर्य उपासना आपके लिए लाभदायक रहेगी। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन फिर भी आराम करने की आवश्यकता है। माँ दुर्गा का स्मरण करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि वालों, आज आपके कुछ महत्वपूर्ण फैसले भविष्य के लिए लाभदायक साबित सिद्ध होंगे। कार्य क्षेत्र में जो मेहनत करेंगे उसका आपको लाभ होगा। वो परिणाम भी काफ़ी संतोषजनक रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। माँ दुर्गा की आराधना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज धैर्य और संयम आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। निजी संबंध मजबूत होंगे। क्रोध और तनाव पर नियंत्रण रखें। कुछ समय आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालें।
धनु राशि वालों, आज पारिवारिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ रहेगा। मकर राशि वालों, आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना आपके लिए काफ़ी आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम ना उठाएं। स्वास्थ्य को लेकर पुराने मसले खड़े हो सकते हैं। दान पुण्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि वालों, आज परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। कार्य क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। प्रकृति से जुड़ना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। मीन राशि वालों, आज रुके हुए कार्यों के पूर्ण होने की पूरी संभावना है। नए संपर्क और नए अवसर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर विशेष ध्यान रखें। शिव भगवान की आराधना करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो दर्शकों, यह था आज का पंचांग, आज का नक्षत्र और आपकी राशियों का विस्तृत भविष्यफल। आज हमने जाना अश्विनी नक्षत्र का रहस्य, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति और उसके व्यक्तित्व का पूरा सच। लेकिन नक्षत्रों की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कल फिर मिलेंगे। राशि चक्र के दूसरे नक्षत्र भरणी की बात करेंगे। एक ऐसा नक्षत्र जो जीवन के रहस्यों, कर्मफल, त्याग और परिवर्तन की गहराइयों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र लिखा है तो कल अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर तैयार रहिएगा। मैं कल फिर आऊँगा इसी मंच पर, नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक दिलाने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए जी न्यूज़।